हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है ये ब्लाउज का डिजाइन। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें हमेशा की तरह सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैकपार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे। देखिए, इसी तरह से कपड़े को फोल्ड को अपनी तरफ रखना है और नीचे से हम कपड़े को सीधा लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। अब हमें पूरा मेजरमेंट लेना है। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच पर और आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसी तरह से शोल्डर की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। तो 38 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें लेना है कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर के लिए मार्जिन ली है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक के साथ मैंने कट कर लिया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से नेक को जो फोल्ड साइड है उसी साइड में हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.5 इंच पर। यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच पर और नीचे से नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 3 इंच पर और ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। चौकोन बॉक्स तैयार करने के बाद ही हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसी तरह से हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। सिंपल ही नेक रख रही हूँ मैं और इसको हमें फ्रिल की डिजाइन बनानी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिजाइन अच्छे से बनाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग नेक को हम कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक के साथ हमें कट करना है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक पर हम ऐसे बिछा लेंगे और मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक और अच्छी तरह से अस्तर का फैब्रिक हमें सेट कर लेना है। पिनअप लगाते हुए अच्छे से उसको फैलाते हुए रखेंगे और अच्छे से उसको रखना है और उसके बाद पिनअप से अटैच कर लेंगे। उसके बाद ही हम नेक की स्टिच करेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बनाया है। अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। बहुत ही आराम से और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ये स्टिच करनी है और जो कॉर्नर है वहां पर नीडल्स को अंदर की तरफ लेते हुए हमें घुमाना है कपड़े को, तभी हमारे ब्लाउज की डिजाइन आएगी। तो देखिए, इसी तरह से नेक की जो हमने स्टिच की है वो डबल स्टिच करनी चाहिए। हमेशा डबल स्टिच ही कर लीजिएगा और जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। अब देखिए, पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। जो कॉर्नर है वहां पर अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा। ऐसे छोटे कट्स लगाने से हमारा नेक अच्छे से पलट जाता है। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेंगे और जो सिलाई मार्जिन है उसको अस्तर के फैब्रिक के अंदर से लेते हुए हम उसको सिलाई में लेते हुए हम पकड़ेंगे और उसी बराबर से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें सिलाई करनी है। तो देखिए, इसी तरह से ये स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आने चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और पूरे नेक को हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छे से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हम कपड़े को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस न रहे, इसका ध्यान रखिए। तो इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है।
ऐसे छाट लेंगे पूरे कपड़े को। इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रिल के लिए फैब्रिक लेना है। तो देखिए बैक पार्ट की प्लेट्स और कमर पट्टी हम बाद में अटैच करेंगे। अब सबसे पहले हम फ्रिल रेडी करेंगे। तो फ्रिल के लिए मैंने 3.5 इंच का फैब्रिक लिया है और उसको फोल्ड करेंगे और कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है। तो जितने आपको नेक को फ्रिल चाहिए उसी हिसाब से पट्टी तैयार कर लीजिएगा। ये हमारी फ्रिल कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा रही तो चलेगी। देखिए जब हम फ्रिल अटैच करते हैं तब हमारी फ्रिल कम नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब हमें फ्रिल रेडी करनी है। तो देखिए सभी प्लेट हमारी फ्रिल की एक जैसी ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें पूरे पट्टी की फ्रिल रेडी करनी है। बहुत ही आराम से कर लीजिएगा, लेकिन पूरे फ्रिल का डिस्टेंस हमारा एक जैसा ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से पूरी जो हमारी पट्टी है तो पूरे पट्टी के बहुत ही आराम से ये फ्रिल रेडी कर लीजिएगा। तो इसी तरह से जो हमने पट्टी ली है तो उसी पट्टी की पूरी पट्टी की हमने फ्रिल रेडी कर ली है। तो इसी तरह से पट्टी की हमें जो फ्रिल का डिस्टेंस है हमारा पूरे फ्रिल का डिस्टेंस एक जैसा ही आना चाहिए। तो देखिए फ्रिल हमारे रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम छाट लेंगे। अब हमें डिजाइन ये ड्रॉ कर लेनी है। देखिए नेक को इसी तरह से तिरछी हमारी फ्रिल आएगी तो हम सबसे पहले एक साइड में फ्रिल अटैच करेंगे। जो हमने चॉक लाइन ड्रॉ की है उसी साइड में हमें फ्रिल को अटैच करना है। तो देखिए नेक के एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये फ्रिल अटैच करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से हमें फ्रिल को खोलना है। जितने आपको चाहिए उतने अटैच कर लीजिएगा और एक प्लेट सब निकाल लेंगे और उसके बाद पट्टी को हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम एक प्लेट्स निकाल लेंगे और पट्टी को हमें कट करना है, ताकि हमें दूसरे साइड में भी फ्रिल अटैच करनी है तो हमारी फ्रिल कम नहीं होनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा आ रही है उसको छाट लेंगे। अब जो गोल्डन कलर की मैंने लेस ली है, कंगूरे वाली लेस है हमारी, तो उसको हम सबसे पहले अटैच करेंगे। उसके बाद हमें तिरछे में मेन फैब्रिक की पट्टी लेनी है। तो देखिए जो कंगूरे वाली लेस रहती है हमारी, तो जो समोसा लेस बोलते हैं उसको, तो वो ली है, बहुत ही बारीक है वो। अब जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको लिया है मैंने और तिरछे में लिया है, उसके ऊपर ऐसे रखेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए जैसे हमने फ्रिल की सिलाई अटैच की है, फ्रिल अटैच की है, उसी सिलाई के ऊपर हमें ये पट्टी अटैच करनी है। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम इसी तरह से छाट लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करेंगे। ये स्टिच हमारे जो हमने गोल्डन लेस अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर आने चाहिए, इसका ध्यान रखें, तभी हमारे नेक की डिजाइन अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो देखिए इसी तरह से हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। अब ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी फ्रिल अटैच करनी है। तो अब देखिए जितनी फ्रिल है हमारा, जितनी फ्रिल का डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट लेते हुए हाफ में सिलाई करनी है। तो 1 इंच की फ्रिल है हमारी, तो हाफ इंच पर हम ऐसे एक सिलाई कर लेंगे। अब उसी साइड में हमें वैसी ही फ्रिल अटैच करनी है। तो देखिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम फ्रिल रखेंगे और बराबर नेक के कॉर्नर से हमें फ्रिल को अटैच करनी है और ये फ्रिल हमें कमर की तरफ ले आनी है। तो देखिए इसी तरह से हम तिरछी फ्रिल लेके आएंगे यहाँ से हम, इसलिए हमने कमर पट्टी बाद में अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब उस साइड में हमने जो लेस अटैच की है कंगूरे वाली, उसी लेस को हमें ए डिजाइन के ऊपर ही अटैच करनी है। तो देखिए इसी तरह से हम पट्टी को अटैच, जो लेस है हमारी उसको फिनिशिंग के साथ अटैच करना है। सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो देखिए इसी तरह से पूरे कमर की तरफ से हमें लेस लेके आना है और उस एक्स्ट्रा लेस को हम कट करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें मेन फैब्रिक लेना है। जो मेन फैब्रिक है तो इसको हमें फोल्ड करते हुए अटैच करेंगे। इस साइड हमने खुली पट्टी आपको बताई है मैंने। अब ये हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करनी है। आप इसी तरह से भी पट्टी ये अटैच कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों टाइप की पट्टी कैसे अटैच करते हैं ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए जो पट्टी फोल्ड है उसको जो हमारी कंगूरे वाली लेस है उसी साइड में पलटाते हुए बराबर कॉर्नर से स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों टाइप की पट्टी हम कैसे अटैच करते हैं ये हमने ये वीडियो में देखा है। अब ये फ्रिल का जो डिस्टेंस है बराबर हाफ इंच पर हमें
एक सिलाई कर लेनी है फ्रिल के ऊपर से। यहाँ पर हमें डिजाइन बनाएंगे। अब हमें देखिए फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो दोनों साइड में हमें बैक पार्ट की प्लेट्स देनी है। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ी थी, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें बैक पार्ट की प्लेट्स कंप्लीट होने के बाद कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच करना है और पूरे पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से हमें एक सिलाई कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद बराबर पट्टी के कॉर्नर से सिलाई करनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें सिलाई कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे छांट लेना है। तो देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को छांट लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद पूरे पट्टी को हम एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है और हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब जो फ्रिल है वहाँ पर हमें डिजाइन रेडी करनी है। तो देखिए ये गोल्डन बीट लिए हैं, मैंने बीट्स लिए हैं। अब जो फ्रिल है उसका कॉर्नर लेंगे और सुई धागे से उसको पलटाते हुए हमें डिजाइन रेडी करनी है और गोल्डन मनी लगाते हुए उसको पक्का कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं 2-3 ये बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसी डिजाइन रेडी करनी है। बहुत ही अच्छी लगती है ये डिजाइन, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत सिंपल है और दिखने में बहुत ही फैंसी लगती है। तो आप एक बार ये डिजाइन जरूर ट्राई कीजिए। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे ही फिनिशिंग के साथ ये फ्रिल रेडी करनी है और गोल्डन मनी अटैच कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये रेडी हो रही है। तो ऐसे ही आपको बहुत ही आराम से करनी है, तभी हमारे नेक की अच्छे से डिजाइन आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी डिजाइन पर चाहिए आप जरूर बताइएगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये नेक के ऊपर ऐसे फ्रिल अटैच की है और जो गोल्डन मनी अटैच कर रही हूँ। तो ऐसे हमारे पूरे नेक के ऊपर हमने ये गोल्डन मनी अटैच किए हैं। अब हमारे 2 सिर्फ बचे हैं। तो देखो इसको भी हम ऐसे फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए बराबर जो हमारा फ्रिल का कॉर्नर है वहाँ पर सुई धागे से उसको पलटाते हुए हमें स्टिच करेंगे और गोल्डन मनी लगाते हुए उसको अटैच कर लेंगे और धागे को हमें पक्का करते हुए धागे को हम ऐसे कट कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।